Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के एक प्राचीन चित्रकला मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग्स जो है वह बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र जो है आपका उसमें मुख्यतः प्रचलन में है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमें यह देखने को मिलता है कि जो प्राचीन बिहार है जिसका पूर्वी हिस्सा, ठीक है, उसमें हमें यह पेंटिंग जो है प्रचलन में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका जो वर्णन है वह लगभग 2500 वर्ष पहले जो विद्यापति एक महान चित्रकार हुए उनकी एक पुस्तक कीर्ति पिताका में भी हमें इसका वर्णन मिलता है देखने को। ठीक है, पहले के समय में क्या होता था, यह जो पेंटिंग है यह मुख्यतः घर के बेसिकली पक्के पे और घर के दीवारों पर किया जाता था इस पेंटिंग को। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया कि ये जो पेंटिंग है उसे पेपर में, कैनवास पे, कपड़ों पे, इन सब चीज़ों पर भी इसे दर्शाया जाने लगा। ठीक है, यह जो कला है यह मुख्यतः आपका किसी पवित्र जो आपका ओकेज़न होता है उस पर इसे बनाने की प्रथा है, जैसे कि शादी ब्याह हो गया, बच्चे का जन्म हो गया या फिर कोई त्यौहार हो गया, तो उन कुछ विशेष परिस्थिति जो आपका जो परिस्थिति है आपका उन समय पर ही जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसे बनाने की प्रथा यहाँ पर प्रचलन में रही कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो रामायण काल के जो राजा होते हैं जनक, उनकी जो पुत्री होती है सीता माँ, तो उनका जो शादी होता है राम जी के साथ में, तो उनकी शादी का जो समारोह होता है तो उसमें शहर को सजाने के लिए राजा जनक के द्वारा जो आर्टिस्ट होते, कलाकार होते हैं, उन्हें कहने के बुलाया गया था और जो पूरे शहर में जो मुरल्स है उनकी शादी का उसे कहने के चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए उन्हें कहा गया था। ठीक है, तो यही जो प्रैक्टिस है आपका आगे चलकर किसी भी त्यौहार में या फिर किसी भी शादी विवाह में आपका यह जो प्रथा है यह प्रचलन में, उसके बाद यह जनरेशन बाय जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होते चला गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब अगर मिथिला क्षेत्र में अगर कोई भी शुभ आपका कार्य होता है, शुभ त्यौहार होता है या शादी ब्याह होता है, तो वैसे परिस्थितियों में जो आपका मधुबनी पेंटिंग से उसे बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, ये तो होगा प्राचीन। अब जो मॉडर्न रिकॉग्निशन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आधुनिक समय में क्या होता है कि 1934 में बिहार में भूकंप आता है। ठीक है, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में, तो उस वक्त क्या होता है, जो ब्रिटिश एक अधिकारी होते हैं विलियम जी आर्चर, वो क्या होता है कि वहाँ पर जब वो क्षेत्र का जायज़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो दीवार होते हैं उन दीवारों के ऊपर वह इस पेंटिंग को देखते हैं। ठीक है, और वहाँ से देखने के बाद ही इस पेंटिंग से प्रभावित होकर इस पेंटिंग को वह पूरे भारत में और भारत के साथ साथ अन्य भी दूसरे देशों में प्रचलित करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वह रहता है। ठीक है, इसके अलावा 1960 में आपका क्या होता है कि एक हैंडीक्राफ्ट बोर्ड बनाया जाता है, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। ठीक है, और उसमें जो वुमेंस होती हैं उन्हें यहाँ पर इनकरेज किया जाता है कि वह जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसे एज अ सोर्स ऑफ इनकम ये लोग उसे यूज़ करें, यानी कि जो पेंटिंग्स है उसे बनाकर बेचने का काम करें। ठीक है, यह जो पेंटिंग है आपका मुख्यतः कहते कि ये महिला प्रधान कला जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूलतः बोला जाता है कि ब्राह्मण और कास्ट जो परिवार की जो औरतें होती हैं उनके द्वारा ही मुख्यतः इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे विषय क्या क्या है। ठीक है, तो अगर विषय पे हम लोग फोकस करते हैं तो पहला तो विषय है वह धार्मिक है। धार्मिक में देवी देवता एवं जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो चित्र है वह इसमें दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा एरोटिक जो है आपका वह भी थीम रहता है इन पेंटिंग्स का, जिसमें कि जो कमल है आपका वह कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी होता है, फीमेल फर्टिलिटी होता है, उसे दर्शाता है। एवं जो आपका लव मेकिंग सीन, यानी कि पुरुष और महिला का आपस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ जो चित्र है उसे वर्णित किया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पर इमेज में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो है वह भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रकृति है उससे जुड़े हुए पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, जैसे कि चिड़िया, बर्ड्स के, फिश हैं या फिर फ्लावर है, इन सब चीज़ों का भी पेंटिंग जो है आपका मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जो विषय है जो कि मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कलर्स, तो कौन कौन से कलर मुख्यतः यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले है लाल रंग। तो जो लाल रंग है आपका वह जो कुसुम पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता था। येलो रंग जो है वह हल्दी से प्राप्त करते थे ये लोग। काला रंग जो है वह लैम्प ब्लैक यानी कि काजल, यानी कि जो दिया जलाकर उसे जो कालिक जो जमा होता था उस कालिक को ये लोग काले रंग के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नीला रंग के लिए ये लोग इंडिगो जो पौधा होता है उसे इस्तेमाल किया करते थे। और हरे रंग के लिए जो सीम का जो पौधा पत्ता होता है उसका इस्तेमाल ये लोग हरे रंग के लिए किया करते थे। ठीक है, ब्रश की जगह पे लोग क्या करते थे, बाँस जो होता है, बाँस की जो पतली पतली तीलियाँ होती हैं उसे मिलाकर ये लोग ब्रश के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। और रंग चढ़ाने के लिए बहुत समय ये लोग अपने हाथ की उंगलियों का भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो इसका साइलेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, इसके कुछ जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो हम लोग एक बार यहाँ पर दिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो पहला विशेषता है आपका वह है डीप इमोशनल कनेक्ट ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो यानी कहने कि धार्मिक जुड़ाव जो है इन पेंटिंग से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपका शादी ब्याह के समय में जैसे कोहबर वगैरह जो है बनाया जाता है तो वो भी एक धार्मिक आपका जुड़ाव दर्शाता है। इसके अलावा त्योहारों में आपका पेंटिंग बनाया जाता है, देवी माँ का पेंटिंग बनाया, दुर्गा माँ का पेंटिंग बनाया जाता है। तो ये सब जो है कहीं कहीं एक धार्मिक जुड़ाव जो है वह पेंटिंग जो है वो दर्शाता है यहाँ पे। इसके अलावा बैकग्राउंड पेंटिंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज यहाँ पे नीचे हम लोग देख रहे हैं जैसे ये रामायण का दृश्य नीचे वाले पेंटिंग में दर्शाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका राम जी, लक्ष्मण जी और जो सीता माँ, इन सबको दिखाया गया है। और साथ ही साथ इनके बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड जो है वो आपका येलो कलर से दर्शाया गया है। साथ साथ यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी, फूल है यहाँ पे, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। बैकग्राउंड में भी यहाँ पे काम किया जाता था। ठीक है, जबकि इसके जस्ट विपरीत हम लोग जब आपका पटना कलम पेंटिंग देख रहे थे तो उसमें क्या होता था कि बैकग्राउंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि आपका जो मुख्य फोकस था उसमें वह सब्जेक्ट के ऊपर ही रखा जाता था। लेकिन जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे भी काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, डबल लाइन बॉर्डर। तो हम यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो चित्र है हमारा, इसमें डबल लाइन का बॉर्डर दिख रहा है। दो बॉर्डर का जो है वो दो लाइनों से बनाया गया है, मुख्यतः चारों तरफ से घिरा हुआ है। जबकि जो पटना कलम पेंटिंग था हमारा, इससे पहले हमने देखा था, उसमें बॉर्डर का कोई प्रचलन ही नहीं था। ठीक है, सब उस पर सारा फोकस जो है उनके विषय पर ही होता था। ठीक है, इसके अलावा ऑर्नेट फ्लोरल पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, फूल पत्ती इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं पेंटिंग में इस्तेमाल में लाया जाता था। ठीक है, फूल पत्ती से जुड़े हुए डिज़ाइंस को, जैसे कि सभी पेंटिंग हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए पत्तियों का डिज़ाइन दिखा हुआ है। ऊपर वाली पेंटिंग्स में भी फूल पत्ती, हमें लगभग सभी तरह की जो पेंटिंग्स है सब में फूल और पत्तियाँ जो है वह दर्शाई जाती हैं। ठीक है, हिंट एक्सप्रेशंस, यानी कि जो सभी पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं किसी एक भाव जो है वह चित्र का जो है वह भाव समझ में आता है कहीं ना कहीं देखने, पेंटिंग को देखने से ही। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बोल्ड यूज़ ऑफ कलर्स था। ठीक है, यानी कि जो काफ़ी तेज भड़कीले कलर जो है वह इस्तेमाल में लाए जाते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक या दो कलर से पाए, बल्कि मल्टीपल कलर का यूज़ किया जाता था पेंटिंग को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसके अलावा अगला जो पैटर्न है वह है बल्जिंग आइज़ या फिर बिग आइज़। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी पेंटिंग्स हमने देखा अभी तक, शुरू से लेके अभी तक, सभी पेंटिंग्स में हमने यह पाया कि जो भी यहाँ पे मुख्य कैरेक्टर है उनका जो आँख है वह कहीं ना कहीं बड़े साइज़ में बनाया गया है। ठीक है, यह भी एक यूनिक जो विशेषता है, यहाँ पे एक अलग विशेषता जो है वह मधुबनी पेंटिंग्स का है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जो है आपका विशेषताएं थे मधुबनी पेंटिंग्स की। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टाइल। तो यहाँ पे कितने प्रकार की जो है मधुबनी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला है अरेपन पेंटिंग्स, यानी कि रंगोली। तो रंगोली जैसे कि हम लोग अभी भी हमारे समाज में क्या होता है कि जब दिवाली का समय आता है तो हम लोग हमारे घर में आंगन पे, दरवाजे पे हम लोग रंगोली का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता था उस वक्त, घर के आंगन में, बरामदे में या फिर दरवाजे पे आपका चावल के आटे से रंग और पानी मिलाकर रंगोली का निर्माण किया जाता था। तो इसे क्या कहते हैं, अरेपन पेंटिंग कहते हैं या फिर रंगोली। दूसरा जो स्टाइल है आपका वह है
भरनी, ठीक है। तो भरनी में क्या होता है, वाइड यूज़ ऑफ कलर्स, ठीक है, डिपिक्ट्स गॉड ऑफ रामायण एंड महाभारत। यानी कि जो भरनी जो प्रकार है आपका पेंटिंग का, उसमें क्या होता था कि कलर का बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य है उनसे जुड़े हुए जो आपके कैरेक्टर है उनका यहाँ पर ड्राइंग किया जाता था, जैसा कि हम लोग यहाँ नीचे वाली पेंटिंग में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कछनी अगला प्रकार है आपका मधुबनी पेंटिंग्स का, जिसमें क्या होता है कि कलर का एक लिमिटेड यूज़ किया जाता है और लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, रेखा का इस्तेमाल किया जाता है चित्र को बनाने के लिए। मुख्यतः स्केच करते हैं, जैसे हम लोग स्केचिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया से आपका भी मधुबनी पेंटिंग जो बनाई जाती है, तो उसे कछनी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो स्टाइल है या तरीका है वह है तांत्रिक। तो तांत्रिक तरीका जो है आपका, उसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो देवी देवता है और भगवान बुद्ध है उनसे जुड़े हुए जो चित्र है वह यहाँ पर बनाए जाते हैं, उसे तांत्रिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और आखिरी जो स्टाइल है वह है कोहबर। तो कोहबर में क्या होता है आपका कि यह मुख्यतः शादी के वक्त शादी के बाद बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है, फीमेल फर्टिलिटी है आपका, उसे दर्शाया जाता है कमल के माध्यम से। इसके अलावा शिव और पार्वती जो है उनका चित्रण जो है इसमें बनाया जाता है, ठीक है। तो यह कुछ स्टाइल जो है आप मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए हमने यहाँ पर इसे देखा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन कौन रहे हैं, ठीक है, अभी के समय में इस चित्रकला से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीता देवी हैं, फिर हैं गंगा देवी, सत्यनारायण लाल हैं, सत्यनारायण लाल कर्ण हैं, भारतीय दयाल हैं और कौशल्या देवी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसका एक म्यूज़ियम हमें जापान में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसका लोकेशंस क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका लोकेशन जो है आपका मुख्यतः जो नेपाल से जो सटा हुआ बिहार का बॉर्डर है उस क्षेत्रों में मुख्यतः है, जैसे कि आपका सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में क्या होता है कि आपको किसी न किसी प्रकार की मधुबनी पेंटिंग जो है वह प्रचलन में देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो इसका आप लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में क्या होता है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसका जो हमें जो कहिए इसके बारे में हम जो शुरुआती जो दौर में हमें पता चलता है वह जो माता सीता का जो शादी का जो समय था, उस वक्त जो उनके पिता के द्वारा उन जो कलाकारों को कहीं ना कहीं हायर किया गया था चित्र बनाने के लिए, शादी का जो चित्र है पूरे शहर में दर्शाने के लिए, उस समय से इसका शुरुआत होता है। लेकिन अभी क्या है कि अब के समय में क्या हो रहा है कि ये जो पेंटिंग है वो काफ़ी प्रचलन में आ चुका है, ठीक है। और लोगों की डिमांड के ऊपर इसका चित्रण जो है वह किया जाता है। अभी हम लोग इसे कपड़ों में भी देखते हैं, कैनवास में भी देखते हैं, पेपर में इसे ड्रॉ किया जाता है। तो काफ़ी इसका जो अभी स्कोप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ चुका है पहले की तुलना में। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स को बढ़ाने के लिए जो इंडियन रेलवेज़ है या बिहार सरकार है वह क्या करता है कि जो बिहार में संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है जो कि मधुबनी से होते हुए गुजरती है, उस ट्रेन को पूरी तरीके से मधुबनी पेंटिंग से पेंट करा दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो कला है उसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी हो जाएगा साथ ही साथ में, और लोगों को कहीं ना कुछ अवेयरनेस भी क्रिएट होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बिहार का मधुबनी स्टेशन है उस स्टेशन को भी पूरी तरीके से मधुबनी पेंटिंग से आप पेंट किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स जो है आपका वो गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए गए हैं मधुबनी पेंटिंग्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह लेसन समाप्त होता है। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेरी है तो या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वैसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के, बिहार से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।